कांग्रेस के एमपी विवेक तनखा ने एक राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल लाई है और जिसमें उन्होंने मांग की है कि सरकार ठोस कदम उठाए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की रिहेबिलिटेशन, रिटर्न और रिसेटलमेंट के लिए। उस पर आज डिस्कशन होना है राज्यसभा में और ये एक बड़ा हिस्टोरिकल डे उस तनाजुर से देख सकते हैं कि जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की आवाज़ है उसको आज राज्यसभा सुनेगी और फिर गवर्नमेंट को उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये पार्टी भी कश्मीरी पंडित की रिहेबिलिटेशन, रिटर्न और सेटलमेंट के लिए काम कर रही है, पहले से ही काम कर रही है और उनके मंशूर में भी इसकी बात कही गई है। एडवोकेट रतनलाल गुप्ता मेरे साथ हैं, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सर, विवेक तनखा आज एक प्राइवेट बिल उन्होंने लाई है, हालांकि इसका सितंबर में होना था डिस्कशन, लेकिन आज इसका डिस्कशन होना है 2 बजे के बाद। इसको उन्होंने मांग की है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की दोबारा कश्मीर में डिग्निफाइड रिटर्न और रिहेबिलिटेशन के लिए ठोस कदम उठाए जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको किस तरह से देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा, क्योंकि ये एक ह्यूमन मसला है, उसके लिए हमेशा हमने उनकी रिहेबिलिटेशन की बात की है और हमेशा हम चाहते हैं कि डिग्निफाइड ढंग से ये अपने घरों को वापस आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आज विवेक जी ने लाया है अपना प्राइवेट बिल, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर और इस पे डिस्कशन होने के बाद इस पे अमल होना चाहिए था। अब आज भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि राज्यसभा में जो बिल आया है इस पे अच्छी डिस्कशन हो और उस पर कुछ आउटकम अच्छा निकले, ताकि डिग्निफाइड तरीके से इनके अच्छे ढंग से सरकार, ये भारत सरकार का मसला है, भारत सरकार हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को, परिवारों को डिग्निफाइड तरीके से वापस बसाएं, वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यही बात कही है और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा है कि हम कश्मीरी पंडित भाई जो जम्मू कश्मीर से बाहर गए हुए हैं, जहाँ उनको जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर में उनको अच्छे ढंग से बसाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि ये एक ह्यूमन बीइंग का मसला है, ये इंसानियत का मसला है, ये और इनको होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने मंशूर में इनकी डिग्निफाइड रिटर्न की बात कही है, तो क्या लगता है आपको कि आपकी तरफ से भी क्या अप्रोच अच्छा रहेगा आगे की चल के इन कश्मीरी पंडित को? बिल्कुल, हम तो हमेशा ये चाहते हैं और चाहेंगे कि ये जो डिस्कशन भारत सरकार जो कर रही है, राज्यसभा में जो प्राइवेट बिल आया है उसके ठीक नताइज निकले और इसके लिए पैसा रखें, बजट में रखें, जैसे भी है इनको डिग्निफाइड तरीके से कश्मीर में रिहेबिलिटेट करें कि अपने ही मुल्क के अंदर कश्मीरी पंडित भाई बहनें यहाँ से जो गए हैं वो वापस यहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए इनको, और ताकि अपने उसी अपने जगहों पे जहाँ जन्म हुआ उनका, जहाँ वो जिए हैं, जहाँ वो आगे बढ़े हैं, वहाँ पे वापस आएँ। उनको यादें आती होंगी, पिछली ज़रूर आती होंगी, लेकिन हमारा यही कहना है कि बड़े डिग्निफाइड तरीके से, और हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं, मोदी जी से अपील करते हैं कि भाई इनके लिए आप काम करें कुछ। बदकिस्मती है कि इस दौरान जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2004 से पहले, तब उनको जम्मू में रिहेबिलिटेशन के लिए एक आर्जी तौर पे कॉलोनी यहाँ डेवलप की थी, यहाँ जट्टी में, और 5000 के करीब वहाँ क्वार्टर बनाए कि फॉर द टाइम बिंग इनको यहाँ रखा जाए, सेटल किया जाए और फिर इनको वहाँ पे वैली में बड़े डिग्निफाइड तरीके से वहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन उसके बाद सेंटर ने, कोई 11 साल तो हो गए हैं मोदी साहब को भी, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। हमारा ये आज भी यही मुतालबा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल को मैं समझता हूँ हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि यहाँ उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और भारत सरकार कोई विदाउट मनी फंडिंग रखे और उन्हें कोशिश करे कि रिहेबिलिटेट करे, उनके बच्चों को यहाँ पे रिहेबिलिटेट करे, ताकि अपनी ज़िंदगी वो अच्छी बिता सके, इज्जत की ज़िंदगी बिता सके और अच्छे ढंग से यहाँ रह सके।
शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।